हेलो दोस्तों। इस जेआईबी इंडियन इकोनॉमी के पेपर में 10 मिनट सीरीज में आपका वेलकम है। आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर जो हमारा डिमांड सप्लाई का है, उसमें सप्लाई फैक्टर्स अफेक्ट सप्लाई, यानी कि सप्लाई क्या होती है और साथ साथ में कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, यानी उनसे सप्लाई में चेंजेस आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सप्लाई की। तो जब हमने देखा था चैप्टर में डिमांड के रूल पढ़ने के बाद, अब हम सप्लाई को कवर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स किसी पर्टिकुलर डिफरेंट प्राइसेस में सेट होती है, उसको हम सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई शेड्यूल का मतलब है जब हम किसी अलग अलग कॉम्बिनेशंस की रिलेशनशिप निकालते हैं किसकी, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में। यानी इसका जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ में एक्स एक्सेस पे प्राइस और वाई एक्सेस पे प्राइस और एक्स एक्सेस में क्वांटिटी सप्लाइड आती है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि अपवर्ड बनता है। इसका ऐसे कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ पे अगर प्राइस है तो इतनी सप्लाई है, ठीक है। और अगर प्राइस यहाँ पहुंच जाए और यहाँ पर सप्लाई बढ़ जा रही है, यानी कि जो सप्लायर होता है वो आमतौर पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो सामान को सप्लाई करना पसंद करता है, क्योंकि उसमें उसका मार्जिन अच्छा होता है, ठीक है। उसमें उसको मार्जिन अच्छा मिलता है, इसलिए वो सप्लाई करना पसंद करता है, ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जिनसे जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहे। तो कौन सी, अगर मान लिया इनपुट के प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड और गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो हमारी सप्लाई एक पर्टिकुलर प्राइस पे कांस्टेंट रहती है। सप्लाई कर्व की बात करते हैं, जब उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया था कि सप्लाई का कर्व कुछ इस तरह का बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। इसीलिए इसको अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। हायर प्राइस होगी तो हायर क्वांटिटी, इस प्राइस पे क्वांटिटी इतनी है, ठीक है। अप्लाई सप्लाई शेड्यूल, सो जीरो प्रोडक्शन इन 100। तो अगर इतने रुपए है तो कोई नहीं प्रोडक्ट कर रहा, लेकिन जैसे जैसे प्राइस राइज होते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है। प्रोड्यूसर्स एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रॉफिटेबल गुड्स, यानी ज्यादा से ज्यादा प्राइस वाले पे ही वो प्रोड्यूस करना पसंद करते हैं। फोर्सेस बिहाइंड मार्केट सप्लाई, किन चीजों से मार्केट सप्लाई होती है? पहली बात, सप्लाई करने वाला प्रॉफिट कमाना चाहता है। प्रोड्यूसर सप्लाई फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर चैरिटी। और दूसरी बात होती है जो इफेक्ट करती है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। लो कॉस्ट रिलेटिव टू प्राइस, हायर सप्लाई, यानी कि प्राइस ज्यादा है लेकिन कॉस्ट कम लग रही है, तो सप्लाई जो है ज्यादा होती है। अगर हाई कॉस्ट है प्राइस के रिलेटेड में तो सप्लाई कम होती है या वो सप्लाई करना बंद ही कर देते हैं। इनपुट प्राइस की बात आ रही है, राइजिंग पेट्रोल प्राइस, हायर कॉस्ट, लोअर सप्लाई। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इफिशियंसी गेन्स, रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट, इंक्रीज सप्लाई। तो टेक्नो देखो, दो चीजें हमने, अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बात करेंगे तो या तो इनपुट प्राइस होते हैं या टेक्नोलॉजी जैसे आप कोई चीजें बना रहे हैं, इन दोनों से ही इफेक्ट डालते हैं सप्लाई के, ठीक है। अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उससे रिलेटेड गुड, मान लिया कि जैसे कि आप कार ले रहे हैं, ट्रक ले रहे हैं, आप पेट्रोल की गाड़ी ले रहे हैं, डीजल की गाड़ी ले रहे हैं, तो रिलेटेड गुड, पेट्रोल की कार ले ली और पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो शायद इसकी सप्लाई में फर्क आ जाएगा, जबकि इसकी कॉस्ट में कोई प्राइस में फर्क नहीं आया। सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन, तो आप एक जगह से दूसरी चीज बनाने लग जाते हैं। और हायर प्राइस ऑफ वन, लोअर सप्लाई ऑफ अदर, तो जिस चीज के प्राइस ज्यादा होते हैं उससे जो दूसरी चीज है उसकी सप्लाई लोअर हो जाती है, क्योंकि सारा ध्यान ज्यादा प्राइस वाले पर लग जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो अफेक्ट कर लेती हैं अदर डेट्रीमेंट सप्लाई, क्या, टैक्स कैसे है, वेज लॉ कैसे हैं, इन्वायरमेंटल रूल कैसे हैं, ट्रेड पॉलिसी कैसे है, इनसे भी जो मैन्युफैक्चरर को फर्क पड़ता है और उससे सप्लाई में इम्पैक्ट पड़ता है। स्पेशल फैक्टर करने हैं, अगर मौसम का है, बीमारी का है, इनोवेशन आ गई है, कंप्यूटर आ गए हैं, मार्केट स्ट्रक्चर है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस है, इन सब से भी स्पेशल फैक्टर के तहत सप्लाई में फर्क आता है। कंक्लूजन, जैसे अभी वार में, ईरान वार चली तो वहां पे पेट्रोल गैस की सप्लाई में फर्क आ रहा है। कंक्लूजन, सप्लाई इज डायनामिक, सेव्ड बाय कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, सब्स्टिट्यूट, पॉलिसी एंड एक्सटर्नल फैक्टर। तो डायनामिक है, इनकी वजह से इसमें बदलाव आते हैं। अंडरस्टैंडिंग सप्लाई हेल्प्स प्रेडिक्ट प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट आउटकम। तो जो सप्लाई को अगर करना है तो उसी से हम सप्लाई को अंडरस्टैंड करके
मार्केट के बिहेवियर और उसको प्रोड्यूसर के बिहेवियर के आउटकम को हम समझ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियो पीडीएफ की मदद से अपना जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया। हमारे इन सभी कोर्सेज की जानकारी nstudeschoolofbanking.com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों इसी बेस पे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द सप्लाई कर्व अपवर्ड, क्यों सप्लाई कर्व अपवर्ड की तरफ को जाता है। प्रोड्यूसर्स इंक्रीज सप्लाई एट हायर प्राइसेस बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन राइज। तो हमने देखा था कि वो प्रॉफिट को ज्यादा जैसे ही मिलता है और प्राइस राइज होने से मिलता है, इसीलिए वो सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when production costs are high relative to the market price, firms are most likely to। तो हमने कहा कि जब क्या होते हैं, कॉस्ट जो होती है वो हाई है प्राइस से ज्यादा, तो कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, प्राइस कम मिल रहा है, तो क्या करेंगी कंपनियां, क्या करेंगी सप्लाई को रिड्यूस कर देती हैं और स्विच टू और दूसरी चीजें बनाने लग जाती है, और या फिर मार्केट से वो एग्जिट हो जाती हैं कि भाई इसमें मजा नहीं आ रहा इस काम में। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिटरमिनेंट्स ऑफ द सप्लाई। तो डिटरमिनेंट ऑफ द सप्लाई हमने देखे थे, इनपुट प्राइस से बिल्कुल सप्लाई पे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांस रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट एंड इंक्रीज सप्लाई। बिल्कुल ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट द सप्लाई, हमने ये भी देखा था कि जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस से भी सप्लाई में इफेक्ट पड़ जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी हैव नो रोल, जबकि रोल होता है, तो ये क्या है, गलत है। 1 2 3 ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली एक्सप्लेन फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई के पीछे कौन सी जो फोर्सेस हैं वो है। प्रॉफिट मोटिव ड्राइव्स प्रोड्यूसर सप्लाई टू गुड्स, बिल्कुल ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट मोटिव से भी सप्लाई करता है, चैरिटी के लिए नहीं करता है। वेदर कंडीशन अफेक्ट एग्रीकल्चर सप्लाई, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज इन्फ्लुएंस सप्लाई, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बिल्कुल इम्पैक्ट डालती है। डिमांड इलास्टिसिटी डिटरमाइन द प्राइस कर्व, बिल्कुल नहीं है, डिमांड से कोई भी लेना देना नहीं है। सप्लाई कर्व होता है प्रोड्यूसर की साइड से, डिमांड कर्व होता है कंज्यूमर की साइड से। ठीक है, तो 1 2 3 ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइजिंग पेट्रोल प्राइस 1970s रिड्यूस सप्लाई ड्यू टू द हायर एनर्जी कॉस्ट। तो पहला बिल्कुल ठीक है। फॉलिंग कंप्यूटर प्राइस इंक्रीज सप्लाई बाय इनेबलिंग ऑटोमेशन। तो अब देखो यहाँ पे, जबकि प्राइस कंप्यूटर के क्या हुए थे, कम हुए थे, लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ी थी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में डिमांड इससे बढ़ी थी, क्योंकि सब लोग ऑटोमेशन कर रहे थे। हायर एप्पल प्राइस इनकरेज कल्टीवेटर टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, बिल्कुल, क्योंकि जब एप्पल का दाम बढ़ता जा रहा तो हर किसान सोच रहा है कि हम इसको प्रोड्यूस करें। गवर्नमेंट वेज लॉज रिड्यूस सप्लाई बाय लोअरिंग इनपुट। जो गवर्नमेंट के वेज लॉज हैं वो सप्लाई को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, इनपुट कॉस्ट लो नहीं, इनपुट कॉस्ट बढ़ती है। अगर वेज लॉज लगते हैं तो इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि तनख्वाह हमें प्रॉपर कानून के हिसाब से देनी पड़ती। तो ये वाला सही नहीं है, यानी A 1 2 3 आर द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सप्लाई बिहेवियर। प्रोड्यूसर्स सप्लाई commodities फॉर प्रॉफिट नॉट चैरिटी। टेक्नोलॉजिकल एडवांस रिड्यूस इनपुट रिक्वायरमेंट पर यूनिट कॉस्ट। Price substitutes in production and affect supply allocations. गवर्नमेंट पॉलिसी इन्फ्लुएंस सप्लाई थ्रू टैक्स और, तो हमने देखा था पहला वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए सप्लाई कर रहा है, चैरिटी के लिए नहीं कर रहा है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांस जब होता है तो क्या होता है, रिड्यूस करता है इनपुट रिक्वायरमेंट पर यूनिट आउटपुट, क्योंकि ज़्यादा काम आ जाता है आपके पास। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन प्रोडक्शन अफेक्ट सप्लाई, बिल्कुल करता है सब्स्टिट्यूशन आइटमों की, और गवर्नमेंट तो से करती, तो यानी कि इसमें हो जाएगा ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप लोग इस वीडियो लेसन्स में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और यूजफुल लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।